हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गुरुदेव, आप मुझे ले जाने की हट छोड़ दीजिए। कयाधु, तुम्हारे कारण मेरा इतना भयंकर अपमान हो रहा है। तुम्हारा हरण करके देवताओं ने तुम्हारे पति परमेश्वर असुर सम्राट का भी अपमान किया है। फिर भी तुम अपने पति के शत्रुओं का पक्ष ले रही हो। नहीं, नहीं गुरुदेव। तो फिर छोड़ दो ये पापी आश्रम और मेरे साथ असुर लोक चलो। रानी कयाधु, ये मेरा आदेश है। कयाधु, तुम मेरी अवज्ञा कर रही हो। नहीं गुरुदेव, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। कयाधु! हे भार्गव, कयाधु आपके साथ नहीं आना चाहती। ऋषि श्रेष्ठ, इसका परिणाम भयंकर होगा। हाँ, इसका परिणाम भयंकर होगा। होश में आओ आल्हाद, होश में आओ, होश में आओ आल्हाद। देख लिया महारानी, मेरी अवज्ञा करने का परिणाम। देवताओं ने रानी कयाधु का हरण करके उसे मधुचंदा ऋषि के आश्रम में पहुंचा दिया है, जहां कोई असुर नहीं पहुंच सकता। अब क्या होगा गुरुदेव? अब तो केवल अनर्थ होगा महारानी, केवल अनर्थ। प्रहलाद का जन्म, जिसे मैंने असंभव बना दिया था, उसे तुमने संभव बना दिया। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा न कहिए। यदि ऐसा अनर्थ हो जाएगा तो असुरेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये तो तुम्हें उस समय सोचना चाहिए था महारानी, जब रानी कयाधु का गर्भ नष्ट करते समय तुमने दया से काम लिया था। उस समय तो रानी कयाधु के प्रति तुम्हारे दिल में बड़ा प्यार उमड़ा था ना। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है महारानी। मैं तुम्हारी अंतरात्मा तक में झांक सकता हूं। यदि उस समय तुमने रानी कयाधु का गर्भ नष्ट कर दिया होता तो आज स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे भूल हो गई है। आप चाहें तो मुझे मृत्यु दंड दीजिए। ना, परंतु होने वाले इस अनर्थ से असुर कुल को बचा लीजिए गुरुदेव। अब गुरुदेव, केवल आप ही असुर लोक को इस संकट से निकाल सकते हैं। आप स्वाधिष्ठान यज्ञ फिर से कीजिए और उससे प्राप्त तपोबल से आप देवताओं के षड्यंत्र को नष्ट कर दीजिए। नहीं महारानी, नहीं। अब यह असंभव है, असंभव। क्योंकि ऐसा यज्ञ अनुष्ठान बार बार नहीं किया जाता, बल्कि एक युग में केवल एक बार किया जाता है। इसी का लाभ उठाकर देवेंद्र ने मेरा यज्ञ भंग कर दिया। तो फिर आप देवताओं की इस चाल का उत्तर कैसे देंगे आप? महारानी सुमुखी, एक यज्ञ के नष्ट होने से शुक्राचार्य का तपोबल शून्य नहीं हो गया है। मेरे पास अब भी शक्तियों का वो भंडार है जिसका उत्तर देवताओं के पास छल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मेरी शक्तियों से भयभीत होकर ही उन्होंने रानी कयाधु का हरण किया। मेरे प्रकोप से बचाने के लिए उन्होंने मधुचंदा ऋषि का सहारा लिया, परंतु मैं शुक्राचार्य उनके इस षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मैं भी तो देखूं कि मधुचंदा ऋषि वस्तु क्या है। मधुचंदा! मधुचंदा! प्रणाम भार्गव। प्रणाम। ऋषि श्रेष्ठ, कयाधु को छल और बल के साथ उठाकर यहां लाया गया है। वो रानी है, असुरों की लाज है वो।
और आपने उसे अपने आश्रम में आश्रय देकर मुझे चुनौती देने का साहस किया है। आप कयाधु को मेरे हवाले कर दीजिए। नहीं गुरु शुक्राचार्य, यह असंभव है। आप भूल गए होंगे, परंतु मुझे ऋषियों और मुनियों की परंपरा भली भांति याद है। जिस किसी को वो अपनी शरण में और सुरक्षा में लेते हैं, उसे संकट में नहीं छोड़ते। कयाधु मेरे साथ ही रहेगी। गुरुश्रेष्ठ, कयाधु शरणागत नहीं है, इसका अपहरण हुआ है, इसलिए इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दीजिए। मैंने कहा ना भार्गव कि यह असंभव है। मैं ऋषियों की परंपरा को नहीं तोड़ सकता। क्या ऋषि श्रेष्ठ, आप मेरी क्रोधाग्नि में अपमान का घी मत छिड़किए, वरना मैं आपके इस आश्रम को क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर दूंगा। भार्गव, आप जैसा परम ज्ञानी जब क्रोध और अहंकार के कारण विवेक शून्य हो जाता है तो मुझे हंसी आती है। अरे जिस आश्रम में स्वयं अग्नि प्रहरी बनकर पहरा दे रही हो, उसे आप कैसे भस्म करेंगे? इसका अर्थ यह हुआ कि आप कयाधु को असुरों के हवाले नहीं करेंगे। अवश्य करूंगा भार्गव, अवश्य करूंगा। मैं कयाधु को भी असुरों के हवाले करूंगा और कयाधु के होने वाले बालक को भी। हाँ भार्गव, कयाधु और उसका होने वाला बालक मेरे पास असुरों की अमानत है, जिसे मैं सुरक्षित रूप में स्वयं असुर लोक लाकर असुरों के हवाले कर दूंगा। ऋषि श्रेष्ठ, इसका अर्थ यह हुआ कयाधु को यहां से ले जाने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ेगा। भार्गव, यदि आप अपनी शक्तियों का अपमान करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। मेरे आश्रम में मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, यदि कोई निस्वार्थ निष्कपट सद्भावना से आना चाहे तो ये प्रहरी अग्नि उसे आदर से रास्ता देगी और उसका स्वागत करेगी। गुरुदेव, आप मुझे ले जाने की हट छोड़ दीजिए। कयाधु, तुम्हारे कारण मेरा इतना भयंकर अपमान हो रहा है। तुम्हारा हरण करके देवताओं ने तुम्हारे पति परमेश्वर असुर सम्राट का भी अपमान किया है, फिर भी तुम अपने पति के शत्रुओं का पक्ष ले रही हो। नहीं, नहीं गुरुदेव। तो फिर छोड़ दो ये पापी आश्रम और मेरे साथ असुर लोक चलो। रानी कयाधु, ये मेरा आदेश है। कयाधु, तुम मेरी अवज्ञा कर रही हो। नहीं गुरुदेव, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। कयाधु! हे भार्गव, कयाधु आपके साथ नहीं आना चाहती। ऋषि श्रेष्ठ, इसका परिणाम भयंकर होगा। हाँ, इसका परिणाम भयंकर होगा। नहीं भार्गव, इसका परिणाम शुभ ही होगा, क्योंकि कयाधु प्रभु के परम भक्त प्रहलाद को जन्म देने वाली है, जो संपूर्ण असुर लोक का उद्धार करेगा। आओ पुत्र। गंगा, 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 तुम मेरा रास्ता क्यों रोका तुमने? माँ जब अपने पुत्र को गलत रास्ते पर बढ़ते देखती है तो आगे बढ़कर उसे रोकती ही है वत्स। तुम भी तो बहक और भटक गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें भक्ति के मार्ग पर
वापस लाने का प्रयास फिर करने आई हूँ। भक्ति हाँ! असुर कभी भक्ति से नहीं, शक्ति से काम लेते हैं, शक्ति से। परंतु ये शक्ति भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जाती है, ये तुम भली भांति जानते हो। और इसीलिए तुमने हिरण्यकश्यप को भी भक्ति करने के लिए भेज दिया है। भक्ति के लिए नहीं, तपस्या करने के लिए। तपस्या तपस्या भक्ति का ही एक रूप है पुत्र, और तुम भी तो तपस्या के रूप में भक्ति ही करते हो। फिर भक्ति से तिरस्कार का दिखावा क्यों करते हो? तिरस्कार तो मैं सभी देवताओं का करता हूँ, और जिनका मैं तिरस्कार करता हूँ उनकी भक्ति कदापि नहीं। अब तो मैं देवताओं के हाथों बनी कठपुतली कयाधु का भी तिरस्कार करने लगा हूँ, क्योंकि वो विष्णु के अपवित्र अंश को जन्म देने के लिए असुरों से द्रोह कर रही है। तुम प्रभु का अपमान कर रहे हो पुत्र। मैंने विष्णु का कभी सम्मान नहीं किया, कभी नहीं। इसलिए तुम प्रभु की लीला को देख नहीं पा रहे हो। लीला नहीं, छल कहो गंगा, छल। प्रभु की लीला को छल कहने का पाप मत करो पुत्र। उनकी लीला को पहचानो और प्रभु की शरण में जाओ। तुम्हारा और असुरों का कल्याण हो जाएगा। विष्णु और असुरों का कल्याण? विष्णु कभी असुरों का कल्याण नहीं कर सकता, और मैं देवताओं का कल्याण होने नहीं दूंगा। मैं कयाधु और उसके अपवित्र गर्भ को नष्ट कर दूंगा। मैंने कभी हार नहीं मानी। गंगा, मेरी जीत होके रहेगी और अवश्य होगी। हाँ। तुम बहुत हठीले हो पुत्र। हाँ। हाँ। हे देवी, आप कुछ विचलित दिखाई दे रही हैं। क्या बात है देवी गंगा? किस कारणवश आप चिंतित दिखाई दे रही हैं? हे जगत के पालनहार, हे विश्व विधाता, आप तो अंतर्यामी हैं। आपसे क्या छुपा है? हे प्रभु, मैं कयाधु के कारण विचलित हो गई हूं। परंतु अब आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हे देवी गंगा, आपके आशीर्वाद के साकार होने का समय आ गया है। भक्त प्रहलाद के जन्म की शुभ घड़ी आ पहुंची है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आप स्वयं ममता और वात्सल्य की मूर्त हैं। आप हम सबकी माता स्वरूप हैं। आपके स्नेह के समीप मेरी ममता कुछ भी नहीं है। हे सर्वव्यापी परमात्मा, आप समस्त चराचर और सृष्टियों के आदि पुरुष हैं। आप ही आरंभ हैं और आप ही अंत हैं। आप ही तारक हैं और आप ही मारक हैं। आपकी कृपा दृष्टि जिस पर होती है, उसकी ओर महाकाल भी देखने का साहस नहीं कर सकता। आपकी कृपा के कारण भक्त प्रहलाद अब शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। इसी संबंध में मेरी आपसे एक विनती है प्रभु। निसंकोच कहिए देवी गंगा। हे प्रभु, मैंने ही कयाधु को अपनी व्याकुलता और चिंता दूर करने के लिए आपके मंत्र का जाप करने को कहा था, परंतु इस जाप ने उसमें आपके दर्शनों की अभिलाषा को उसके लिए असहनीय बना दिया है, और फिर वो आपके परम भक्त की मां बनने जा रही है। क्या आप इस शुभ अवसर पर कयाधु को दर्शन नहीं देंगे प्रभु?
आप जैसे जगत माता की विनती मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूं? मैं अवश्य कयाधु को दर्शन दूंगा, अवश्य। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु।